हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरी दार्जिलिंग जाने की थोड़ी सी जर्नी। बट कुछ वीडियोस जो है वो नहीं होने के कारण मैं अभी ऐसे वीडियोस बना रही हूँ। तो हम लोग जा रहे थे ट्रेन में जा रहे थे। पहले लोकल ट्रेन पकड़ करके शलदा गए, वहाँ से हम लोगों की ट्रेन थी रात को, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के सुबह एनजीपी पे उतर के फिर हम लोग दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए एनजीपी से। मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि मैं इसका व्लॉग बनाऊंगी या फिर कुछ, इसके लिए मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए थे, और जो सारे वीडियोस थे वो मेरे से डिलीट हो गई थी मेरी फ़ोन की कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो अगर मुझे और भी ज़्यादा वीडियोस मिलती है तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस मैंने देखी है और आप लोग देख सकते हैं कि नज़ारा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तो ये नज़ारा देख के बस पागल ही हो गई, मतलब क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम एक होटल पे रखे थे और दार्जिलिंग की मोमोज़, आहा पहाड़ों वाली मोमोज़ की तो बात ही कुछ अलग होती है। राइट गाइस, मैं सही बोल रही हूँ ना। उसके बाद हम एक मॉनेस्ट्री पे गए थे, मतलब रास्ते में एक मॉनेस्ट्री पड़ा था, वहाँ पे जाके ना बहुत अच्छा लगा। और ये देखो, हम ये दूसरे मॉनेस्ट्री पे जा रहे हैं और ये मेरी भतीजी है, वो जा रही थी। और ये एक बौद्ध लोगों की मॉनेस्ट्री है, नॉट एग्जैक्टली बौद्ध, सॉरी, ये ना एक मॉनेस्ट्री है, तिब्बतियन मॉनेस्ट्री है ये। और हम लोग अपर शिटोंग में रहे थे, तुरुक विलेज में, और ये तुरुक विलेज से का ही मॉनेस्ट्री है जहाँ का व्यू है ये। और ये जो आप होम स्टे देख पा रहे हो, ये हमारा होम स्टे है जहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। तो मैं आपको होम स्टे की डिटेल्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और आप लोग भी रुक सकते हैं क्योंकि उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मतलब आपको फीलिंग नहीं होगा कि आप बाहर गए हैं। खाना से लेकर सब कुछ ए क्लास है। और वहाँ पे ही एक अच्छा सा टी गार्डन है, महलधारा, आई थिंक महलदा और महलधारा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, आई फॉरगॉट द नेम। सो वहाँ पे ऐसे डॉग्स भी मिलेंगे प्यारे प्यारे, तो मेक श्योर आप जो डॉग लवर्स है और जिनको थोड़ा पीसफुल चाहिए ना, वो विज़िट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, खाना एक क्लास है, एकदम होममेड फूड है, एकदम घर का जैसा फील आएगी आपको। अब जो भी खाना चाहो आप बता सकते हैं। वैसे हम लोग बंगाली है तो हम लोगों ने बंगाली क्यूजिन्स चूज़ की थी, और खाना तो सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सही थी। और ये मेरी भाभी है जिनको मैं चिढ़ा रही हूँ कि आप खाना ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत प्यारी है मेरी भाभी, और इसलिए हम चिढ़ाते रहते हैं। और मैं बहुत चिढ़ा रही थी कि तुम ज़्यादा क्यों खा रहे हो, नहीं खाओ नहीं खाओ। और ये है नाइट व्यू फ्रॉम माई होम स्टे, जो कि इतना सुंदर एंड ब्यूटीफुल होम स्टे उन लोगों ने डेकोरेट किया है। और शिटोंग में रहने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग दार्जिलिंग आ गए हैं। और ये रोड देखो गाइस, जस्ट सी द रोड। पहले तो रोड देख के मुझे एकदम गुमनाम है कोई वाली फीलिंग्स आई, बट सच बताओ तो बहुत थ्रिलिंग थी ये जर्नी। मतलब सारे साइड में फॉग एंड फॉग एंड फॉग, एंड उसके बीच आप जा रहे हो। कैन यू इमेजिन, मतलब मैं तो अभी भी सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और पहाड़ एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे तो पसंद है बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग पहाड़ को चूज़ करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ना एक अलग सी शांति होती है। तो फिर हम लोग ऐसे रोड देखते 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 पहुंच गए दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग वैसे बिल्कुल ही मतलब खाली नहीं है, दार्जिलिंग बहुत क्राउडेड प्लेस है टू बी ऑनेस्ट। और ये देखो पहला टॉय ट्रेन, और इसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉय ट्रेन देखी थी, जो देख के भी बहुत खुशी हो गई थी। ये देखो एक टॉय ट्रेन आ रही थी, और हम लोग दार्जिलिंग जा रहे थे। और दार्जिलिंग जाके उस दिन शाम को हम लोग मैल रोड पे निकले थे, मैल रोड को एक्सप्लोर करने। तो फिर हम गए और गए और गए और गए, और इतना नज़ारा, मतलब ऐसा नज़ारा देख के ना रहने का मन करेगा। तो ये हम आ गए हैं दार्जिलिंग मैल रोड पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। और दार्जिलिंग गए हो अगर चाय नहीं पी तो क्या पी, राइट। पहाड़ों में चाय और मैगी, ये दोनों चीज़ तो कभी मिस नहीं किया जा सकता है। तो फिर मैं पी रही थी चाय। उसके बाद अगले दिन हम लोग गए थे जापानीज़ टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एंड शांत, एंड सॉरी पीसफुल ही तो शांत होती है, आई एम रियली सॉरी, मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड काम, एंड मतलब एक डिवोशनल आपको फीलिंग्स आएगी। और वहाँ पे जाके ना आपकी मन पूरी शांत हो जाएगी, बहुत अच्छी फील्स आएगी आपको उसके बाद। तो मैं गई थी वहाँ पे। पहले तो मुझे लगा कि यार मैं जापान में तो नहीं आ गई हूँ, देन आई बैक टू रियलिटी, नहीं ये हमारी इंडिया ही है, और ये हमारी प्यारी दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग ही है। बट सच बताओ तो वहाँ पे साकुरा
जैसा ही एक मैंने मतलब सिमिलर मतलब मिलता जुलता एक दो पेड़ थी, तो उसको देख के मुझे लगा। और देखो फाइनली मैं वीडियोस में आ गई हूँ, खुशी हो गई थी। मैं एक्चुअली जब वीडियोस देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं यार मैं खुद वीडियोस में हूँ कि नहीं हूँ। सारे वीडियोस तो सिनेरियो की है, बट मैं खुश हूँ कि मेरी वीडियोस है। और ये है मेरा फूफा जी, इधर उधर देख रहे थे, इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि बहुत चढ़ना पड़ा उन लोगों को भी, पहाड़ चढ़ के आना पड़ा, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मतलब उनको एज हो गया था ना, तो इसलिए दर्द होता है। और नीचे ये मेरी भतीजी खड़ी हुई थी। और उसके बाद हम लोग पिक्चर्स वगैरह की, ये देखो भतीजी खड़ी हुई है, पिक्चर सेशन चल रही है। और फिर ये जगह आप लोग बस देखो, मैं कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, बस देखते ही रहो। मतलब इतना खूबसूरत जगह है कि रुकने का मन ही नहीं करता है। और बाय द वे हमें एक जापानीज़ कपल भी मिली थी जिससे मैंने बात भी की थी, मेरी आधी अधूरी जापानीज़ से। जो भी है, जगह तो बहुत ही मनमोहक एंड शांत थी। उसके बाद हम लोग गए थे टाइगर हिल पे, मतलब उसी दिन हम लोग टाइगर हिल पे गए थे। वीडियोस इधर उधर हो गई है तो सोच समझ लेना गाइस। तो टाइगर हिल पे गए थे, बट टाइगर हिल पे हम लोगों को सूरज का जो मिलता है, मतलब जो सनराइज़ है वो मिली ही नहीं, क्योंकि उस दिन सन मतलब पूरा फॉगी था तो निकला ही नहीं। वो सनराइज़ देख के और वो देख के जापानीज़ टेंपल देख के हम लोग वापस आ गए। फिर खाना वाना खा के शाम को बैक किया हमने ट्रेन पकड़ के, बट मेरे पास वो सारे वीडियोस नहीं है, तो फिर हमको यहीं से काम चलाना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।